इतना दिया हुआ है तो हमें साबित करना है। क्या करना है? साबित करना है कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज पी क्यू आर का जो क्षेत्रफल है ये संगत भुजाओं के वर्ग के अर्थात ए बी बटा पी क्यू का वर्ग बराबर बी सी बटा क्यू आर का वर्ग बराबर ए सी बटा पी आर का वर्ग। ये है, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है ना। अब देखो, जैसे ही हम इन त्रिभुज के ए बी सी और पी क्यू आर का कोई एक भाग हम प्रूफ कर देते हैं ए बी बटा पी क्यू का स्क्वायर, तो ए बी बी सी के बराबर है और ए सी के बराबर है, वहीं पी क्यू क्यू आर के बराबर है और पी आर के बराबर है, तो ये सब अपने में हो जाएगा। लेकिन एक पहले हमें साबित करना पड़ेगा कि ए बी बटा पी क्यू का वर्ग जो है इसके वर्ग के इसके अनुपात के बराबर है, तब जाके होगा। हमें साबित करना है। अब इसमें थोड़ा सा लिखेंगे रचना। रचना में क्या किए हैं? जो टूटे लाइन से मिलाए हैं, ए से ए बी पर लंब डाला गया है, ए से बी सी पर लंब डाला गया है और पी से क्यू आर पर लंब डाला गया है। त्रिभुज ए बी सी में ए से बी सी पर तथा त्रिभुज पी क्यू आर में पी से किस पर? क्यू आर पर लंब डाला गया। इसको यहां से ये ले आके यहां मिला देंगे, हो गया। अब प्रमाण में हमें करना है कि एबीसी का क्षेत्रफल क्या होगा। एबीसी का क्षेत्रफल क्या होना चाहिए? हाँ, तो एक त्रिभुज का तो होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, तो 1/2 आधार हम बीसी मान लेंगे तो ऊंचाई क्या हो जाएगा? एम हो जाएगा, हो जाएगा ना। अच्छा, वही चीज फिर करेंगे पी क्यू आर में, तो 1/2 और आधार को अगर हम क्यू आर मान लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा? पी एन। इतना तक तो समझ में आ रहा है। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना क्या था? बी सी अगुना ए एम था, यही ना था? ए एम। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। और त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल कॉपी में देख लो अपने, 1/2 गुना पी क्यू आर गुना पी एन। अब हम जो हमें प्रूफ करना है, एक पार्ट को हम बुलाते हैं। कैसे आएगा एक पार्ट? तो 1 में 2 से भाग दे देंगे तो एक पार्ट हमें मिल जाएगा ना। और दूसरे पार्ट के लिए थोड़ा सा और एक हमें करना पड़ेगा, इसके बाद हो जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देने पर यहां भाग दे देते हैं तो हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल। इतना बटा इतना जब एलएचएस में हुआ तो आरएचएस में भी होगा ना। इसमें क्या हो जाएगा? 1/2 गुना बीसी गुना ए एम अब बटा 1/2 गुना क्यू आर गुना पी एन। 1/2 कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, बीसी बटा क्यू आर गुना ए एम बटा पी एन, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं?
गुणा में है तो हो जाएगा, ये ऊपर किसी को भी कहीं से लिख सकते हैं BC बटा QR, क्योंकि ये एक भुजा का अनुपात है इसलिए हम इसको अलग रखे, और ये लंब का अनुपात है दोनों त्रिभुज का, इसको हम अलग रखे। इसको हम फिर भुजा के रूप में बदल देंगे और तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर है, तो ये BC स्क्वायर बटा QR स्क्वायर हो जाएगा, या AB स्क्वायर बटा PR स्क्वायर PQ स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आगे हम लोग करने वाले हैं। यहां पर इतना ही रखते हैं इसको, समीकरण 3। अब हम लोग चलते हैं यहां पर, देखो कौन सा त्रिभुज में, यहां हम बात करते हैं इस त्रिभुज की और इस त्रिभुज की। इस त्रिभुज को क्या कहेंगे, AMB हैं कहेंगे, और इस त्रिभुज को क्या कहेंगे, PNQ। ध्यान से समझना, जहां समझ में नहीं आए पूछना। तो ये है त्रिभुज दोनों। अब देखो इस त्रिभुज में क्या है, ये कोण बराबर है कि नहीं इसके बताओ, है। क्यों, यहां दिया हुआ है, यहां से क्वेश्चन दिया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब यहां पर हम जब लंब डाले हैं तो ये कोण M क्या है, समकोण है, और कोण N भी समकोण है। तो इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में दो कोण बराबर हो गया, तो क्या ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे, किस नियम से, RHS से तो पहले होगा नहीं, वो सर्वांगसम होता है। ये हम समरूपता की बात कर रहे हैं, याद करो इतना जल्दी है। AA समरूपता से, AA समरूपता से होता है ना, एक AAA होता है और एक AA भी होता है कि नहीं होता है। तो ये हो गया AA समरूपता से, दोनों समरूप हो जाएंगे। अब हम जानते हैं कि कोई भी त्रिभुज किसी भी नियम से समरूप हो जाए तो संगत भुजाएं क्या होती हैं बे, समानुपाती, सर्वांगसम में बराबर। देखो दोनों दो चीज है, यहां कंफ्यूजन होता है, उसमें बराबर, इसमें क्या होगा, समानुपाती। हमेशा समरूप में समानुपाती और सर्वांगसम में क्या होगा। तो इसी दोनों त्रिभुज की तुलना हम अगले पेज पर करने वाले हैं। त्रिभुज AMB तथा त्रिभुज PNQ में कोण B बराबर कोण Q और कोण M बराबर कोण N बराबर समकोण। कहां से, रचना से। रचना में हम खींचे हैं ना लंब, तो ये रचना से लिखना पड़ता है। ये कहां से दिया गया है, जब इतना हो गया तो हो जाएगा यहां पर, इसलिए त्रिभुज AMB असमरूप त्रिभुज PNQ। जब समरूप हो गया तो संगत भुजाएं समानुपाती। कौन, इसका AB अब बटा PQ होगा ना। और एक लंब हमें जरूर लेना है, क्योंकि इसी लंब के लिए हम इतना सब कार्यक्रम कर रहे हैं। तो एक तो हो गया AB बटा PQ, और एक क्या हो जाएगा AP बटा AM बटा PN, और एक ये भी हो जाएगा BM बटा QN। लेकिन इससे हमको मतलब नहीं, हमें इस भुजा से और इस लंब से संबंध निकाल लेना है। तो AB बटा PQ, इसलिए AB बटा PQ इजकल टू AM बटा PN होगा ना, AM बटा PN। अब चूंकि AB बटा PQ इजकल टू BC बटा QR इजकल टू AC बटा PR, ये दिया गया है, ये दिया गया है ऊपर। सबसे पहले ये लिखे हैं, क्या साबित करना है इतना है। तो अब देखो यहां पर AB बटा PQ किसके बराबर है, अब BC बटा QR है ना। और यहां पहले हम चाहें तो AM बटा PN के जगह पर AB बटा PQ रख सकते हैं, ये रख सकते हैं कि नहीं। मान लो इसको भी समीकरण 4।
तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज पी क्यू आर का, अभी देखो कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, एक बार रिवीजन करोगे तुरंत एकदम आंख के आगे नाचने लगेगा। क्या है, क्या है यहां देख लो, यहां इतना बराबर BC बटा क्यू आर गुना AM बटा PN है ना, BC क्यू गुना गुना AM है AM बटा PN। तो इसमें समीकरण 4 जो माने हैं, 4 का मान रखने पर, चाहो तो समीकरण नहीं भी मान सकते हो, तो मान जब रख देंगे AM बटा PN, AM बटा PN का मान रखना है, तो AM बटा PN कितना है, AB बटा PQ है, AB बटा PQ है। तो यहां पर हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इतना है, बराबर BC बटा QR गुना AB बटा PQ, AB बटा PQ। अब या तो इसको इसके फॉर्म में या इसको इसके फॉर्म में बदल देंगे। कैसे बदल देंगे, देखो BC बटा QR और AB बटा PQ, BC बटा QR और AB बटा PQ दोनों बराबर है कि नहीं, दोनों बराबर है ना, तो किसी एक को किसी के रूप में बदल देंगे। त्रिभुज ABC बटा त्रिभुज PQR बराबर, ये BC को ही AB रख दो, तो AB बटा PQ गुना AB बटा PQ क्या हो जाएगा, AB बटा PQ का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। क्यों हो गया, चूंकि BC बटा QR बराबर AB बटा PQ होगा ना। तो अब लाइन में ये सब तो हो गया, यहां अब लिख देंगे फाइनली यहां पर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल का अनुपात, एगो हमें निकल गया AB बटा PQ, AB बटा PQ का क्या वर्ग, और AB बटा PQ BC बटा QR के भी बराबर है, तो इसका भी वर्ग, और यही AC बटा PR के भी बराबर है, तो इसका भी वर्ग हो गया। तो यहां लिख देंगे, प्रमाणित हुआ। अच्छा, अभी कहा जाए कि थेल्स प्रमेय सिद्ध करना है, मान लो एग्जाम में आ गया तो हो जाएगा कि नहीं, नहीं होगा, चलो फिर कल करवा देंगे। ये इससे भी हो जाएगा, दोनों एक ही है, बस लास्ट में थोड़ा सा अंतर है, विलोम में, ये थेल्स प्रमेय का विलोम भी इसको कहा जाता है। फिगर वही है जो थेल्स प्रमेय में बना था, तो इसमें भी है। क्या दिया गया है सबसे पहले लिखेंगे, कह रहा है कि एक त्रिभुज, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है, यहां कौन सी रेखा विभाजित कर रही है कि अनुपात में, PQ किसको, AB को और AC को एक ही अनुपात में विभाजित कर रही है। तो अब देखेंगे, दिया गया है कि एक ही अनुपात का मतलब क्या, AP बटा BP, AP बटा BP, और उस साइड क्या हो जाएगा, AQ बटा CQ। क्या हुआ है, कह रहा है कि एक ही अनुपात में विभाजित करती है, और थेल्स प्रमेय में यही नहीं दिया था, ये समांतर दिया था। तो अब साबित करना है, हमें साबित करना है
साबित करना है कि BC समानांतर क्या PQ, ये साबित करना है कि BC समानांतर है। उसमें था थेल्स प्रमेय में कि PQ BC के समानांतर था, साबित करना था कि ये अनुपात में होता है, यहां ये अनुपात में दिया हुआ है और साबित करना है कि ये दोनों समानांतर है। तो हूबहू प्रोसेस करेंगे। त्रिभुज APQ का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, 1/2 गुना आधार, अगर इसको हम मानते हैं तो PA या AP बटा नहीं गुना, इस पर ये लंब है ना और इस पर ये लंब है, QM होगा कि नहीं होगा बोलो। इक्वेशन नंबर 1। अब एक इसमें से खोजेंगे, इस त्रिभुज में से कि कौन सा ऐसा त्रिभुज है जो जिसका लंब पुनः QM होगा। क्यों QM होगा, क्योंकि यहां QM आ गया है। तो त्रिभुज त्रिभुज PQB, त्रिभुज PQB का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना आधार, आधार तो इसका PB होगा ना, BP गुना QM, ये हो गया दूसरा। ये अभी तक थेल्स प्रमेय चल रहा है, ठीक है ना। अभी जहां चेंज होगा हम बता देंगे। क्या हुआ था, उसमें भाग दे दिए थे। समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देने पर तो त्रिभुज APQ का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज PQB का क्षेत्रफल बराबर ऊपर हो जाएगा 1/2 गुना AP गुना QM और नीचे हो जाएगा 1/2 गुना BP गुना QM। कुछ कटने वाला है दोनों में, ये कटेगा और ये कटेगा, तो क्या बच गया, AP बटा BP। ये इक्वेशन नंबर हो गया 3। एक ही बार सब कर लेते हैं, फिर लिखने को कर देंगे। फिर यही त्रिभुज लेंगे, इस बार आधार चेंज कर देंगे, AQ का AQ कर देंगे। तो इधर से आधार कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्योंकि इस पर भी CQ पर भी PN ही लंब होगा और AQ पर भी PN ही लंब होगा, तो त्रिभुज वही चलेगा। त्रिभुज कौन सा त्रिभुज है, AQP का क्षेत्रफल बराबर 1/2, हाँ APQ और AQ है ना, ठीक है ठीक है, AQ गुना PN, ये हो गया 4। इसी तरह से जाएगा, चलो अब समझ में आएगा। AQ हो गया आधार और PN हो गया लंब। अब यहां पर त्रिभुज, यहां PQ अब की बार C, PQC, तो त्रिभुज PQC में 1/2 गुना क्या होगा, हाँ CQ गुना PN, ये हो गया इक्वेशन 5। समीकरण 4 में समीकरण 5 से भाग देने पर LHS को LHS से भाग दे देंगे। त्रिभुज
ए क्यू पी या ए पी क्यू बात बराबर है, यहां चेंज कर देते हैं, ठीक है, बटा त्रिभुज पी क्यू सी बराबर 1/2 गुना ए क्यू गुना पी एन बटा 1/2 गुना सी क्यू गुना पी एन। पी एन कट गया ना, क्या बचा, ए क्यू बटा सी क्यू, ये हो गया इक्वेशन 6। लिखेंगे किंतु, किंतु क्या दिया हुआ है, यहां क्या दिया हुआ है, देखो यहां एपी बटा बीपी, एपी बटा बीपी इजकल टू ए क्यू बटा सी क्यू। क्या दिया था, एपी बटा बीपी इजकल टू ए क्यू बटा सी क्यू, ये दिया हुआ है। तो यहां एपी बटा बीपी, उधर यहां जब हम देखते हैं एपी बटा बीपी, तो क्या है, देखो तो एपी बटा बीपी बराबर इतना है कि नहीं है, तो यहां इसके जगह पर हम क्या लिखेंगे, इसके एपी बटा बीपी के जगह पर क्या लिखेंगे, एरिया ए पी क्यू बटा एरिया पी क्यू बी, पी क्यू बी बराबर इधर फिर ए पी क्यू, ए पी क्यू बटा पी क्यू सी। अब देखो ऊपर ये दोनों बराबर है तो ये कटेगा, और नीचे बराबर कहां है, नीचे नहीं ना बराबर है, ये अपने आप बराबर हो गया। हाँ, पी क्यू बी और पी क्यू सी। पी क्यू सी, तो यहां हो गया त्रिभुज पी क्यू बी का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज पी क्यू सी का क्षेत्रफल, यहां बराबर आ गया, क्षेत्रफल बराबर आ गया। तो यहां जो है क्षेत्रफल में देखो, यहां ये क्षेत्रफल किसका किसका बराबर आ गया, एगो इस त्रिभुज का और एगो इस त्रिभुज का। ये दोनों त्रिभुज एक ही आधार पर है और एक जोड़ी रेखा के बीच है, समांतर अभी नहीं कहेंगे, लेकिन दोनों का क्षेत्रफल बराबर है, इसका मतलब है कि पी क्यू बी सी के समांतर है। चूंकि त्रिभुज पी क्यू बी और त्रिभुज पी क्यू सी एक ही आधार किस पर है, बे पी क्यू पर ना, पी क्यू पर स्थित है, तथा एक जोड़ी रेखा, कौन कौन रेखा है, पी क्यू और बी सी, पी क्यू और बी सी के बीच है। इसलिए पी क्यू समानांतर बी सी। प्रमाणित हुआ।